नमस्ते बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव मैसेजेस लेके जो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए कन्वे करूँगी। जनरल होने की वजह से हो सकता है हर बात आपके साथ रेजोनेट ना करे, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप स्कॉर्पियो हो यानी वृश्चिक राशि हो तो ये मैसेजेस आपके लिए होगी। इस मैसेजेस को आप 7 दिन तक देख सकते हो। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं। इस सोच के साथ मैं आपके लिए रीडिंग करूंगी। और एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए लेकिन आपको उसका आंसर नहीं मिल रहा था, तो आप उस क्वेश्चन को सोच के रखें। मैसेजेस रीड करने के बाद में मैं एंजल गाइडेंस से आपका उस क्वेश्चन का आंसर पूछूंगी। उसका जो भी आंसर आएगा मैं आपको कन्वे करूंगी। तो लेट्स सी, देख लेते हैं। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि, आपके पर्सन आपसे क्या कहना चाहते हैं। ट्विन फ्लेम्स, ये आपसे कहना चाहते हैं कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। इसमें और कुछ कहना नहीं है। ट्विन फ्लेम इज द हाईएस्ट वर्ड। इसके बाद और कुछ कहना बेकार होगा। और इसमें कुछ लिखा भी नहीं है कि ऐसा ये कह रहे हैं कि आपका जो पैशन है ना उनकी प्रति, तो इससे उनको ये लगता है कि आप दोनों एक दूसरे के ट्विन फ्लेम हो। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Reflection, give each other some space at the moment. Trust and have faith that all will work out for the best. ये कहना चाहते हैं कि अब एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। ऐसे बहुत सारे रिश्ते होते हैं जो हमेशा एक दूसरे पर हावी रहते हैं। अरे आपने मुझे टेक्स्ट नहीं किया, कॉल नहीं किया, आप किससे बात कर रहे थे, आपका फ़ोन बिजी क्यों आ रहा था, आपने मुझे गुड नाइट नहीं किया। ये रिश्ते में ना, ये रिश्ता जो होता है वो बर्डन बन जाता है। आपको एक दूसरे को थोड़ा सा वक्त देने की ज़रूरत है। अगर आप एक दूसरे को थोड़ा स्पेस देते हो, वक्त नहीं स्पेस देते हो, छूट जिसे बोलते हैं देते हो, तो और भरोसा रखते हो, तो देखिएगा रिश्ते कितने निखर के आते हैं। क्योंकि जब आपको किसी चीज़ को बांध के रखने के बारे में सोचोगे ना, हमेशा वो छूटेगा ही छूटेगा। ये आप लिख के रख लो। जब भी आप किसी चीज़ को अपने मर्जी से चलाना चाहोगे तो खराब होगा। चाहे रिश्ते हो, चाहे कोई इंसान हो, कुछ काम हो, जब आप उसको ऐसे खुले छोड़ दोगे कि ये मेरा है, ये मेरे पास वापस आएगा, तब देखिएगा कि वो चीज़ डेफिनेटली आपकी तरफ आ रहा है। लेकिन जितना आप टाना खींची करोगे ना, तब वो रस्सी टूटेगा। तो ये बंदा या बंदी आपसे ये कह रहा है कि आपको भरोसे के साथ एक दूसरे को थोड़ा सा अलगाव देना चाहिए। देखिएगा ये रिश्ता कितना मजबूत होगा। क्योंकि जब भी आप किसी से दूर रहते हो ना, तभी आपको उस बंदे की या बंदे की एहसास होता है कि वो कितनी कीमती है हमारे लिए। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना भी ना भूलिएगा। किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका डिटेल्स है, आप उसे पढ़ के मेरे साथ कांटेक्ट कर सकते हो। Life is a series of consistency, shifting circle. When we resist the change, we resist the natural flow of life. ये बहुत सही और सच्ची बात है। अगर आप
अपने जीवन को देखते हो। पहले हम छोटे थे, फिर हम बड़े हुए थोड़ा सा, फिर हम यंग हुए, फिर हम आगे आगे हमारे एज बढ़ता जा रहा है और नए नए रिश्ते हमसे जुड़ते जा रहे हैं। तो ये एक सीरीज ही तो है, लेकिन अगर आप उसके विरुद्ध जाओगे कि अरे ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ये नहीं होना था, तो आप परेशान हो जाओगे। लेकिन अगर आप लाइफ को एक सीरीज की तरह देखोगे कि इसके बाद ये होना है, खुशी है अभी हमारे पास, तो गम आ सकते हैं। गम है तो भरोसा रखिए, एक ना एक दिन खुशी आपको मिलेगी। इस सीरीज की तरह अगर आप लाइफ को देखते हो तो आपको कोई भी परेशानी परेशान नहीं कर पाएगा। और देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। मतलब आपको हमेशा क्या करना चाहिए, आपको हमेशा गो विद द फ्लो होना चाहिए। जो जैसी भी स्थिति चल रहा है उसके साथ उसके जैसे चले, उसको तोड़ने की मोड़ने की सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम कुछ नहीं कर सकते। जो होना तय होता है वही होता है। देख लेते हैं ये आपसे और क्या कहना चाहते हैं। Sacral union honored the place in one another life, and for there we will find truly bliss। ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोगों ने कभी एक दूसरे के साथ सैक्रल यूनियन किया था तो भी, नहीं किया अगर कभी हो सकता है, तो उनके लिए वो जो मोमेंट होगा, जिन्होंने नहीं किया और जो कर चुके हैं, ये जो मोमेंट है, जिनके लिए नहीं हुआ उनके लिए होगा, जिनके लिए हो चुका है उनके लिए वो मोमेंट जो है सबसे कीमती मोमेंट था, उसे ये अभी याद करते हैं। एक दूसरे को सोल जो कनेक्ट किया था उस पल को ये याद करते हैं और उस बात को सोच के ये खुश हो जाते हैं मन ही मन। अगर आपने नहीं मिला अभी तक तो ये सोच रहे हैं कि अगर कभी किस्मत ने मिलाया दो सोल को, तो जब हम मिलेंगे तो हम कितना खुश हो जाएंगे जब हम सीक्रेट यूनियन में आएंगे। अब हम देखेंगे आपका वो एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अगर आपने अभी तक नहीं सोचा है तो सोच लीजिए आपका कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आपको येस और नो में चाहिए। अभी के लिए आपका जो भी क्वेश्चन है, अगर आपने सोच लिया है तो मैं आंसर निकाल रही हूँ। अगर नहीं सोचा तो वीडियो को पॉज करें और फिर आके देखें। अगर आपने सोच लिया है तो आपके लिए ये आंसर है यस। यस मीन्स बैलेंस। हो सकता है आप किसी चीज़ का, प्रश्न का आंसर यस नो में जानना चाहते थे, लेकिन इसका यस का मतलब, इस यस का मतलब है बैलेंस। आपको जिस बात को आप जानना चाहते थे, अगर आप उस चीज़ को बैलेंस तरीके से चलते हो, चलाते हो, सोचते हो, करते हो, तो आपके लिए ये यस है। लेकिन अगर आप बैलेंस तरीका नहीं अपनाते हो तो आपको परेशानी होगी। अगर आपको यस के साथ जाना है तो आपको बैलेंस के साथ उस काम को करना पड़ेगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और वीडियो देखते रहिए।